हेलो गाइज, RSV ग्लोबल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो आपका टॉपिक चल रहा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसमें फर्स्ट क्लास आपकी हो चुकी थी, यानी कि लेक्चर 1 आपका हो चुका था, ठीक है। और आज आपका लेक्चर 2 है। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट के माध्यम से हमने आपको समझाए थे कुछ कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो उसकी आज सेकेंड क्लास है, दूसरी क्लास है, या बोलें तो लेक्चर 2 आपका है, ठीक है। तो आ जाइए सभी लोग, देखते हैं अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ में। देखो कॉन्सेप्ट इसके आगे इसमें क्या होता है, देखो ध्यान दीजिए सभी लोग। जैसे मैं लिखा ए नंबर ऑफ प्लस जो आपकी वर्ब होगी, नहीं यहाँ पे लिखो नाउन। ये नंबर ऑफ प्लस नाउन आपका जो है वो कैसा होना चाहिए, प्लूरल। प्लूरल, ठीक है। प्लस जो आपकी वर्ब भी कैसी आएगी, वर्ब भी आपकी प्लूरल होगी, ठीक है। उसके बाद में इसी का होता है कॉन्सेप्ट द नंबर ऑफ, क्या होता है द, सेकेंड इसका कॉन्सेप्ट होता है द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ प्लस नाउन कैसा होगा आपका, प्लूरल होगा। कैसा होगा, प्लूरल। प्लस वर्ब आपकी सिंगुलर आएगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होते हैं दो, ठीक है। ये आपके कॉन्सेप्ट होते हैं। तो ध्यान दीजिए सभी लोग, इसमें कॉन्सेप्ट में क्या होता है, अगर आपका ए नंबर ऑफ आ जाए, क्या आ जाए, ए नंबर ऑफ आ जाए, प्लस ए नंबर ऑफ के बाद में जो आपका नाउन होगा वो कैसा आएगा, प्लूरल। प्लस आपकी वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी आपकी प्लूरल, ठीक है। बट सेकंड वाले में क्या होता है, अगर आपका द नंबर ऑफ आ जाए, द नंबर ऑफ प्लस आपका नाउन प्लूरल रहेगा, ठीक है। प्लस आपकी वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी। नाउन इसमें प्लूरल रहेगा, उसके बाद में वर्ब सिंगुलर आएगी आपकी। ये ध्यान देना है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं एक दो इसके हम। एग्जाम्पल ए नंबर ऑफ पेन्स इज ऑब्लिक आर अट्रैक्टिव, फुल स्टॉप, ठीक है। सेकंड में लिखा द नंबर ऑफ पेन्स इज आर अट्रैक्टिव। देखो एग्जाम्पल में हमने लिखा है ए नंबर ऑफ पेन्स इज ऑब्लिक आर अट्रैक्टिव, द नंबर ऑफ पेन्स इज ऑब्लिक आर अट्रैक्टिव, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना, पहली बात तो देखो दिया गया ए नंबर ऑफ आ जाए, नाउन के, ये आपका क्या है, देखो ध्यान दीजिए, ये जो आपके दिए गए हैं ये आपके पेन्स क्या है, ये आपका नाउन है, क्या है दोनों, ये नाउन आपके हैं, ठीक है। ये दोनों नाउन आपके हैं। उसके बाद में कह रहा है यहाँ पे ए नंबर ऑफ प्लस नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल। आई मीन दोनों के साथ में ए नंबर ऑफ आ जाए चाहे द नंबर ऑफ आ जाए, दोनों के साथ नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल। तो पेन्स एक वचन तो है नहीं आपका, पेन्स कैसा आपका है, प्लूरल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया, देखो नाउन हो गया। उसके बाद में कह रहा है कि जो आपकी वर्ब आएगी ए नंबर ऑफ के साथ में, जो आपकी वर्ब आएगी कैसी आएगी, प्लूरल। तो कहने का मतलब इस तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, आर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा आपका ए नंबर ऑफ पेन्स आर अट्रैक्टिव। बट नीचे वाले में क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ दिया गया आपका, तो द नंबर ऑफ पेन्स इज ऑब्लिक आर अट्रैक्टिव। तो इसमें कंडीशन ये होती है द नंबर ऑफ के साथ में जो आपका नाउन होता है, नाउन तो दोनों के साथ में प्लूरल रहेंगे, बट द के साथ में जो आपकी वर्ब आती कैसी, इज आएगी, आर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से बन जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम।
तो देखो ध्यान दीजिए सभी लोग, इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या दिया गया है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हमने समझाया आपको कि हु आपके विच दैट आ जाए। किसी सेंटेंस के बीच में देखा होगा आपने कभी कभी क्या होता है, हु विच दैट आते हैं। इसकी हिंदी की बात करें, जो या जिसने निकलती है, जो या फिर जिसने, ठीक है, ये इसकी हिंदी निकलती है। तो इसके बाद में क्या होता है, देखो इसमें जो आपका, इसमें जो जैसे आपके वर्ड में हु विच दैट आ जाए, इसके बाद में जो आपकी वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब, वो अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट, मतलब एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्व पद, ठीक है। इससे पहले वाला जो भाग होगा या पहले वाला जो वर्ड होगा उसके अनुसार यहाँ पे वर्ब आएगी, ठीक है। जिससे दिया गया हु विच दैट आ जाए सेंटेंस, इसके बाद अगर आपको वर्ब लगानी है, वर्ब यूज करनी है, तो वो वर्ब आपकी यानी पूर्व पद के अनुसार आएगी। एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्व पद, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो एक, और दूसरी चीज नेक्स्ट, यहाँ पे हु विच दैट ये होते क्या आपके, ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। एज अ रिलेटिव प्रोनाउन ये आ जाए तो इसके बाद में अगर आपको वर्ब यूज करनी है वो एंटीसीडेंट के अनुसार लगाओगे आप। अगर एंटीसीडेंट आपका ना, और एंटीसीडेंट की जहाँ पे दो ही चीज आपकी हो सकती है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन, या तो नाउन आपका होगा या फिर प्रोनाउन। देखो एंटीसीडेंट की बात करें, इसकी जहाँ पे दो चीज आ सकती है आपकी, या तो नाउन आएगा आपका, ठीक है, या फिर प्रोनाउन आ जाएगा आपका। ये ध्यान रखना आपको, समझ गए हो, या तो नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन। अगर सिंगुलर आपका नाउन है, ठीक है, तो वर्ब आपकी सिंगुलर आएगी। अगर प्लूरल आपका है नाउन, ठीक है, एंटीसीडेंट अगर आपका प्लूरल है तो वर्ब आपकी प्लूरल आएगी। दूसरी चीज, हु कहाँ पे यूज होता है, देखो लिविंग के लिए, सजीव के लिए हु का यूज करोगे आप, लिविंग पर्सन। अगर एंटीसीडेंट आपका लिविंग है तो वहां पे हु का यूज करोगे, ठीक है। अगर एंटीसीडेंट आपका नॉन लिविंग है तो वहां पे विच का यूज करोगे, ठीक। दैट दोनों के लिए आता है। अगर देखा जाए तो इसकी क्लास बहुत लॉन्ग जाएगी, आपको समझाएंगे, ठीक है। तो हल्का हमने आपको समझा दिया, इस टाइप से इसको हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखो इसके, देखो इसमें लिखा आई सा ए मैन, ठीक है, हु वाज ऑब्लिक वर ब्लाइंड। आई सा ए मैन हु वाज या ऑब्लिक वर ब्लाइंड। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे दिया गया आपका ए मैन, तो ये आपका क्या है, ये हो जाएगा आपका एंटीसीडेंट। इसे क्या बोलते हैं हम, एंटीसीडेंट बोलेंगे इसको, ठीक है। ये आपका एंटीसीडेंट हो जाएगा। उसके बाद हु क्या हो जाएगा आपका, हु की बात करिए, आपका हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। और इसके बाद हमको वर्ब यूज करनी है, लेकिन वर्ब किसके हिसाब से आएगी, एंटीसीडेंट के हिसाब से आनी चाहिए वर्ब। यहाँ पे एंटीसीडेंट है कैसा आपका, ए मैन, एक वचन का है, कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब भी यहाँ पे वाज आ जाएगी, सिंगुलर वर्ब नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो इस टाइप से बना सकते हैं, आई सा ए मैन हु वाज ब्लाइंड, तो यहाँ पे वर्ब नहीं आएगा आपका, वाज आ जाएगा, ठीक। वाज क्यों आएगा, क्योंकि इससे जस्ट पहले वाला भाग, जो इससे पहले वाला भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। है कैसा आपका, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी आएगी आपकी, सिंगुलर आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। देखो ध्यान दीजिए सभी लोग, इसमें क्या होता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हमने कुछ वर्ड आपके सामने लिखे हैं, जैसे एज वेल एज, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, नो लेस देन, एक्सेप्ट, बिसाइड्स, ईटीसी। ये कुछ वर्ड आपके सामने लिखे गए। ये वर्ड अगर आ जाएं और ये वर्ड आपके दोनों दो सब्जेक्ट के बीच में हो, जिसने हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, जो दो सब्जेक्ट जिसमें थे और दोनों सब्जेक्ट आपके एंड से ऐड थे, ठीक है। बट इसमें क्या है,
इसमें जो आपके वर्ड दिए गए हैं ये दोनों सब्जेक्ट के बीच में होंगे, इसके आगे भी सब्जेक्ट आपका होगा यानी कि एक करता होगा, ठीक है। उसके बाद में जस्ट इसके बाद आफ्टर भी आपका एक सब्जेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद में जो आपकी वर्ब होगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, यानी कि जो क्रिया आपकी होगी, ठीक है, वो पहले कर्ता के अनुसार प्रयोग की जाएगी। देखो यहाँ पे जो आपकी वर्ब आएगी फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार। अगर आपका सब्जेक्ट एक वचन का ही वाला आगे वाला, ठीक है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अगर यहाँ पे प्लूरल आपकी वर्ब है, ठीक है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल आपकी वर्ब आएगी, ये आपको नोटिस करना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसके देखते हैं हम क्या क्या होते हैं, देखो। इसमें लिखा आई विद फ्रेंड्स इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर रेडी टू गो, ठीक है। तो ध्यान दीजिए सभी लोग, इसमें एग्जाम्पल लिखा आई विद फ्रेंड्स इज ऑब्लिक एम आर रेडी टू गो। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया आपका आई, ठीक है, आई क्या आपका है, तो ये भी आपका सब्जेक्ट है और फ्रेंड्स भी आपका सब्जेक्ट है। दोनों क्या आपके सब्जेक्ट हैं, क्या है, सब्जेक्ट हैं, ठीक। तो ये दोनों सब्जेक्ट हैं, लेकिन बट आपको ध्यान ये देना जो यहाँ पे दिया गया फ्रेंड्स, देखो विद, इसमें विद आता है, बिल्कुल आता है। तो इसमें दोनों सब्जेक्ट के बीच में विद का यूज किया गया है, बट यहाँ पे जो आपकी वर्ब आएगी फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के हिसाब से, मतलब आई के हिसाब से यहाँ पे जो वर्ब यूज की जाएगी। तो आई के हिसाब से क्या आना चाहिए आपका, एम आना चाहिए, बाद बाकी सारी आपकी गलत हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, एम। तो हो जाएगा आई विद फ्रेंड्स एम रेडी टू गो। इस टाइप से बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, देखो जैसे हमने लिखा, लिख दिया सोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज ऑब्लिक आर प्रेजेंट देयर, ठीक है। तो ये नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हमने, सोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज ऑब्लिक आर प्रेजेंट देयर, ठीक है। तो यहाँ पे हमको नोटिस ये करना है कि देखो सोहन क्या हो जाएगा आपका, सोहन और हिज फ्रेंड्स ये दोनों आपके सब्जेक्ट हैं, क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। ये तो आपके सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद में अभी हमने समझाया था एज वेल एज, देखो इसमें दिया गया एज वेल एज, ठीक है। तो सोहन के साथ, सोहन अपने दोस्तों के साथ इज ऑब्लिक आर प्रेजेंट देयर, वहां उपस्थित था। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो आपकी वर्ब आएगी किसके हिसाब से, सोहन के हिसाब से। और सोहन कैसा होता है आपका, सोहन सिंगुलर होता है, नाम है किसी का, सिंगुलर सब्जेक्ट आपका। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज आप किया जाएगी, आर गलत हो जाएगी, ठीक। तो इस टाइप से बन जाएगा आपका। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखते हैं। जैसे मैं लिखा ऑनेस्टी इन एडिशन टू लेबर इज ऑब्लिक आर, ऑनेस्टी इज एडिशन टू की टू सक्सेस। देखो एग्जांपल लिखा ऑनेस्टी इन एडिशन टू लेबर इज ऑब्लिक आर की टू सक्सेस। तो अभी इसमें लिखा गया था आपका ऑनेस्टी क्या, देखो यहाँ पे ये जो आपका ऑनेस्टी है और इसके बाद में लेबर, ये दोनों आपके सब्जेक्ट का रोल अदा कर रहे हैं। कौन क्या है आपके सब्जेक्ट, दोनों क्या है, सब्जेक्ट हैं, ठीक है। ये दोनों आपके सब्जेक्ट हो गए। बट यहाँ पे जो आपकी वर्ब ऑनेस्टी के हिसाब से ईमानदारी, और ईमानदारी क्या होता है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ठीक है।
तो इसके लिए यहाँ पे इज आ जाएगा, आर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम बना सकते हैं। तो कहने का मतलब इसमें से कोई भी आपके वर्ड आ जाए, इतने सारे वर्ड दिए गए, कुछ और यही नहीं वर्ड, इससे अधिक भी वर्ड आपके होते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के जो आपके मेन वर्ड थे ये हमने लिख दिए। अगर ये वर्ड आ जाए आपके, इसके पहले सब्जेक्ट हो, बाद में भी सब्जेक्ट हो, तो जो आपकी वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएगी आपकी। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको समझाते हैं। तो ध्यान दीजिए सभी लोग, कॉन्सेप्ट नेक्स्ट में हमने क्या समझाया आपको, देखो समझिए ध्यान से। इसमें कुछ वर्ड आपके सामने हमने लिखे हैं, जिसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा है मोस्ट, सम, हाफ, इनफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ। ठीक है, इनफ ऑफ, नॉट इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। फिर समझो इसको, मोस्ट, सम, हाफ, इनफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ। ठीक है, इनफ ऑफ, उसके बाद में नॉट इनफ ऑफ, फिर हमने लिखा प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। ठीक है, ये कुछ वर्ड आपके सामने लिखे हैं। अगर इसके बाद में दो कॉन्सेप्ट इसमें बनते हैं आपके। इसके बाद में नाउन अगर आपका अनकाउंटेबल है, इसके बाद में अगर आपका अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक, वो कैसा होगा, आपका नाउन सिंगुलर होगा। अनकाउंटेबल नाउन कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, सभी को पता है। बट उसके साथ में वर्ब कैसी आएगी आपकी, सिंगुलर। ठीक है, इसमें नेक्स्ट में कह रहा है कि अगर आपका नाउन काउंटेबल है तो वो कैसा होना चाहिए, प्लूरल का होना चाहिए यहाँ पे नाउन। ठीक है, दूसरी कंडीशन जो आपकी वर्ब आएगी कैसी आएगी, प्लूरल की आएगी। फिर समझो इसके बाद में, अच्छा काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या होता है। काउंटेबल की बात करें, काउंटेबल नाउन वह नाउन होता है जिसे हम गिन सके। काउंट माने क्या होता है, गिनना। ठीक है, एबल माने योग्य, जो नाउन गिनने के योग्य हो, जिसको हम गिन सकते हैं, वो आपका काउंटेबल नाउन होता है। जैसे हमारे पास पेन है, 3 पेन हमने कह दिया, तो इसको हम गिन सकते हैं, ये आपका काउंटेबल नाउन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी हमारे पास वाटर है, पानी है। ठीक है, अब पानी की जैसे आपसे कह दिया जाए कि पानी को गिनो, आप काउंट करो, तो पानी को आप गिन सकते हो क्या, वाटर को नहीं गिन सकते हो, इसीलिए आपका वाटर क्या हो जाएगा, आपका अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो जो जिसे हम गिन ना पाए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपके होते हैं। फिर समझो ये वर्ड आ जाए, इनके साथ में अगर आपका नाउन अनकाउंटेबल आता है तो आपका नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा, वर्ब आपकी सिंगुलर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या होता है, अगर आपका नाउन काउंटेबल आता है तो इसके साथ में वो नाउन होना कैसा चाहिए, वो प्लूरल आपका नाउन होगा, प्लस आपकी जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी, प्लूरल की ही आएगी। एग्जांपल देखते हैं इसके, जैसे हमने लिखा सम वाटर इज ऑब्लिक आर रिक्वायर्ड हेयर, रिक्वायर्ड हेयर। तो यहाँ पे लिखा एग्जांपल देखो, सम वाटर इज ऑब्लिक आर रिक्वायर्ड हेयर। तो यहाँ पे ध्यान ये देना, आपका सम दिया है, देखो इसमें हाँ दिया है। इसके बाद में हमको देखना है, जिसके बाद में सम के बाद में जो ये आपका दिया गया वाटर, ये क्या आपका नाउन है, ये क्या आपका है नाउन, ये आपका नाउन है। ठीक है, बट इसमें नाउन तो है, ये कौन सा है, वाटर। पानी को हम क्या गिन सकते हैं, कभी नहीं गिन सकते पानी को। ठीक है, तो जब पानी जिस चीज को गिना ना जा सके उसे बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो वाटर कैसा आपका नाउन हो जाएगा, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा है, अनकाउंटेबल है। ठीक है, ये जो आपका अनकाउंटेबल नाउन हो गया, जिसके साथ वर्ब कैसी आएगी आपकी, सिंगुलर। तो इज आपका सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा आपका सम वाटर इज रिक्वायर्ड हेयर, इस टाइप से बना देंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसका एग्जांपल। जैसे में लिखा प्लेंटी ऑफ फूड ग्रेन, प्लेंटी ऑफ फूड ग्रेन, प्लेंटी ऑफ फूड ग्रेन was distributed plenty of food grain among the poor,
देखो यहाँ पे दिया गया आपका प्लेंटी ऑफ फूड ग्रैन वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर। प्लेंटी ऑफ फूड, ये आपको ध्यान देना, प्लेंटी ऑफ फूड, ठीक है। ग्रैन मतलब यहाँ पे देखो समझो, प्लेंटी ऑफ दिया गया आपके इसमें, हाँ बिल्कुल होगा, कहीं पे प्लेंटी ऑफ दे दिया गया। प्लेंटी ऑफ के बाद में जो आपका दिया गया है फूड ग्रैन, ये क्या आपका है, ये आपका नाउन है। वो भी कैसा आपका नाउन, अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन आपका है, ठीक है। ये क्या आपका अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ आपका वाज आ जाएगा, सही है, ठीक है। तो ये सेंटेंस पूरा आपका सही था। क्या दिया गया आपका, प्लेंटी ऑफ फूड ग्रेन वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर। तो इसमें फूड ग्रेन क्या आपका अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो इसी कंडीशन में वाज क्या हो जाएगा आपका, सही है, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर, ऐसे बन जाएगा आपका। एग्जाम्पल और देखते हैं इसके। एग्जाम्पल जैसे मैं लिखा, मोस्ट ऑफ द एप्पल्स इज ऑब्लिक आर फ्रेश, ये लिख दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे लिखा हमने मोस्ट ऑफ द एप्पल्स इज ऑब्लिक आर फ्रेश। देखो यहाँ पे क्या लिखा हमने, मोस्ट ऑफ द एप्पल्स इज ऑब्लिक आर फ्रेश, ये लिख दिया है, ठीक है। तो इसमें ध्यान ये देना आपको कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ इसमें दिया गया आपका, ये दिया गया, ठीक। इसके बाद में द एप्पल्स कैसा नाउन है, देखो दिया गया आपका द एप्पल्स, इसको हम एप्पल जो आपका सेब होता है उसको हम गिन सकते हैं, जो आपके एप्पल होते हैं। तो यहाँ पे एप्पल्स की बात की गई, मतलब बहुत सारे सेब, तो उनको हम गिन सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जिसे हम गिन सकते हैं वो क्या हो जाएगा आपका, काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका द एप्पल्स दिया गया ये आपका काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन। वो भी कैसा आपका है, प्लूरल का है। कैसा है, प्लूरल का आपका है, प्लूरल। तो इसके साथ वर्ब कैसी आएगी आपकी, प्लूरल ही आएगी आपकी, आर से हो जाएगी, ये गलत हो जाएगी। तो हो जाएगा मोस्ट ऑफ द एप्पल्स आर फ्रेश। तो इस टाइप से इतने सारे वर्ड दिए, ये आपके आ जाए, इनमें से कोई एक वर्ड आपका आ जाए। इसके बाद नाउन अगर आपका अनकाउंटेबल है तो वर्ब आपकी सिंगुलर आएगी, बट अगर आपका नाउन काउंटेबल है तो आपकी वर्ब प्लूरल आएगी आपकी, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और इसके नोट्स भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो गाइज इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या है, इसमें कुछ वर्ड आपके दिए गए थे, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, ए क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ, इट इज, इस टाइप से आपके वर्ड आ जाएंगे। 20% ऑफ, 30% ऑफ, ठीक है, 40% ऑफ, 100% ऑफ। तो इस टाइप से कुछ भी आपके वर्ड आ जाए, ठीक है। फिर समझो इसको, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, ए क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ, 30% ऑफ, 40% ऑफ, 31% ऑफ। इस टाइप से आपके कुछ वर्ड आ जाए। इसके साथ में अगर आपका नाउन काउंटेबल है, समझो फिर, इसके साथ में अगर आपका नाउन काउंटेबल है तो वो नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल होगा आपका, पहली बात तो, ठीक है। उसके बाद में वर्ब कैसी आएगी आपकी, प्लूरल। फिर समझो इसको, इन वर्ड के बाद में अगर आपका नाउन काउंटेबल आता है, अगर नाउन आपका काउंटेबल आता है, ठीक है, तो वो नाउन कैसा होना चाहिए आपका, प्लूरल का होना चाहिए। दूसरी चीज, इसके साथ वर्ब कैसी आएगी आपकी, प्लूरल की आएगी। नेक्स्ट इसमें क्या दिया गया, अगर इसके साथ में, इन वर्ड के साथ में, ठीक है, अगर आपका नाउन अनकाउंटेबल आता है, नाउन अनकाउंटेबल आता है, तो उसकी वो नाउन कैसा होगा आपका, सिंगुलर होगा। तो वर्ब कैसी आएगी आपकी, सिंगुलर की आ जाएगी, ठीक। फिर समझो इसको एक बार, अगर इनके साथ में अगर आपका नाउन काउंटेबल आता है तो प्लूरल नाउन होना चाहिए आपका। वर्ब कैसी आएगी आपकी, प्लूरल की ही आएगी, ठीक है। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि इसके साथ में अगर आपका नाउन अनकाउंटेबल है तो वर्ब कैसी होगी, वो सॉरी, नाउन कैसा होगा आपका, सिंगुलर। तो उसके साथ में जो आपकी वर्ब आएगी वो कैसी होगी, सिंगुलर की आएगी, ठीक है। तो एग्जांपल देखो इसके, लिखा हमने, जैसे मान लीजिए लिख दिया हमने 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स, 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स इज आर
प्रेजेंट देयर। ठीक है, तो एग्जांपल डेमो आपके सामने दिखा, 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स इज ऑब्लिक आर प्रेजेंट देयर। तो कहने का मतलब यहाँ पे समझो, पहली बात तो यहाँ पे दिया गया आपका द स्टूडेंट्स, ये क्या आपका है, नाउन। पहली बात तो ये क्या आपका नाउन है। नाउन में कैसा नाउन आपका है, स्टूडेंट्स विद्यार्थी। तो विद्यार्थी को तो आप गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो, जो आपके विद्यार्थी होते हैं उनको हम गिन सकते हैं। तो जिसको हम गिन सकते हैं, जो गिनने के योग्य होता है, उसे बोलते हैं काउंटेबल। ये आपका काउंटेबल नाउन है। कैसा है आपका काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल। दूसरी चीज यहाँ पे काउंटेबल नाउन होना तो चाहिए, कैसा होना चाहिए आपका, प्लूरल। तो ये नाउन आपका कैसा है, प्लूरल आपका है, तो इसके साथ आपका प्लूरल वर्ब आएगी, इज नहीं आएगा। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट देयर। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसका एग्जांपल। जैसे हमने लिख दिया 80% of the students has oblique have failed। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल लिखा हमने, 80% ऑफ द स्टूडेंट्स हैज ऑब्लिक हैव फेल्ड। अब यहाँ पे दिमाग मत लगाना कि 80% इसमें दिया नहीं गया, हमने लिखा था देखो 10% ऑफ दिया, 20% ऑफ, 30% ऑफ, 80% ऑफ, 40% ऑफ, 90% ऑफ, 100% ऑफ, इस टाइप से वर्ड आपके आ जाए। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पे जो आपका दिया गया द स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा आपका नाउन, ये क्या हो जाएगा आपका नाउन। वो भी कैसा नाउन आपका है, काउंटेबल। कैसा आपका है, काउंटेबल। और काउंटेबल के साथ साथ है कैसा आपका, ये प्लूरल आपका है। कैसा है, प्लूरल। जब ये प्लूरल आपका हो जाएगा तो इसके साथ में जो आपकी वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल की आएगी। तो यहाँ पे हैज आपका गलत हो जाएगा, हैव सही हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका 80% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फेल्ड। ठीक है, तो इस टाइप से बना सकते हैं। और देखते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिख दिया 1/3 ऑफ द वर्क हैज ऑब्लिक हैव फिनिश्ड। तो एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया है, देखो क्या 1/3 ऑफ द वर्क हैज ऑब्लिक हैव फिनिश्ड। तो यहाँ पे जो आपका द वर्क दिया गया, ठीक है, क्या आपका है, ये आपका नाउन है। ठीक है, और नाउन के साथ में कैसा आपका नाउन है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। भाई काम को आप गिन सकते हो, एक काम, दो काम। हालांकि इसने जैसे मान लीजिए हमने कुछ काम किया, या आपने लिखाने का काम किया हमने, ठीक, इसको उस काम को आप गिन सकते हो, काउंट नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा आपका वर्क। तो इसके जो अनकाउंटेबल नाउन द वर्क होता कैसा आपका, सिंगुलर। ठीक, ये कैसा आपका सिंगुलर है, तो इसके साथ में जो आपकी वर्ब आएगी कैसी आएगी, सिंगुलर की आएगी। ये आपकी प्लूरल की होती है, फॉर सिंगुलर। तो यहाँ पे हैज हो जाएगा, है वो आपका गलत हो जाएगा। तो इस टाइप से सेंटेंस को बना सकते हैं। कहने का मतलब हमारा, ठीक है, इसमें से कोई भी आपके वर्ड आ जाए, ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो गाइज आज के लिए बस इतना ही इस क्लास में, और ये आपका लेक्चर 2 यहीं पे समाप्त होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। ठीक है, जो आपका टॉपिक चल रहा था, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में लेक्चर 3 में आपको, ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका चल रहा है, इसी क्लास 3 लेके आएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, उसमें अच्छे से अच्छे जो आपके इसके कॉन्सेप्ट हैं वो आपको समझाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। ठीक, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।